नमस्कार मेरे सहपाठियों एवं समस्त विद्यार्थियों, आपका मैं इस वीडियो चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित विषय अध्ययन कराने जा रहा हूं, जिसमें आप संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं संज्ञा के बारे में जानकारी। किसी जात, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चित्तौड़गढ़ का किला, भारत, अनिल, हिमालय। यह केवल एक वस्तु या व्यक्ति के नाम का ही बोधन कर रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जिसमें आप समझ पा रहे हैं कि भारत किसी देश का नाम हो सकता है, अनिल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, हिमालय किसी पर्वत चोटी का नाम हो सकता है, चित्तौड़गढ़ का किला अर्थात चित्तौड़गढ़ में किसी किले के बारे में बात कही जा रही है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रक्रिया के लिए, किसी विशेष के लिए जब कोई बात कही जाती है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मान लेते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा, ये समस्त अपनी अपनी जातियों का व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। मनुष्य में स्त्री, पुरुष, बच्चे सब आ जाते हैं। नदियों में गंगा, यमुना नदी सब आ जाती है, या ब्रह्मपुत्र नदी। नगर में कोई भी नगर हो सकता है, किसी भी नगर का नाम हो सकता है। पर्वत में हिमालय पर्वत या कंचनजंगा, इस तरीके से कई पर्वतों के नाम बताए जा सकते हैं, परंतु पर्वत कह दिया तो जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं सबको संबोधित किया जा चुका। पशु का अर्थ यह है कि गाय, बैल, भैंस, शेर, बकरी या समस्त जितने भी पशु हैं सबको एक बार में पशु कह दिया जाता है। उसका नामकरण करने पर वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। पक्षियों में मोर, तोता या चिड़िया की बात कह लेते हैं, तो सब समस्त पक्षी हैं, परंतु किसी प्रकार से उसको डिवाइड नहीं किया, बांटा नहीं गया। अगर उसी का नाम रख दिया जाए तो उसी को हम व्यक्तिवाचक में मान लेते हैं। लड़का रामू, श्यामू, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है। कुत्ता का टॉमी नाम हो सकता है। तो नाम किसी भी जातिवाचक संज्ञा का जब हम नाम रख देते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान लेते हैं। बैल कोई भी हो सकता है, हीरा मोती। तोता कोई भी हो सकता है। मैना, तोता के अंतर्गत मैना या तोता, ये सब एक जाति का वर्णन कर रहे हैं। पंखा एक वस्तु है, तो पंखे कोई नाम आप रख दें तो वह उस तरीके से होगा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक वह संज्ञा है जिनके संगठन का बोध हो, अर्थात एक समिति का निर्माण कर रहे हो, उसे हम कह सकते हैं समूहवाचक। जैसे पुलिस, चाबी का गुच्छा, कच्छा आदि। पुलिस में पूरा का पूरा बल आ जाता है, पुलिस बल आ जाता है, जिसमें सिपाही से लेकर बड़े पदाधिकारी भी आ जाते हैं। इस सबको मिलाकर एक पुलिस बनाई गई, एक
टोली को समिति का गठन किया गया, एक संस्था का गठन किया गया। चाबी का गुच्छा, द बंच ऑफ की, कहने का अर्थ है चाबियों के कई गुच्छे हो सकते हैं, छोटी चाबी, बड़ी चाबी, तो सबको चाबी का गुच्छा, एक समूह का, या कह सकते हैं लोगों की भीड़, क्राउड ऑफ पीपल। तो ये पूरा का पूरा समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे किसी भी कक्षा में किसी भी प्रकार के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, 6 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 आदि। तो ये पूरा का पूरा उदाहरण आप समझ पाए होंगे कि समूहवाचक इसको मान लिया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है वे वस्तुएं जिन्हें माप या तोला जा सकता है, अर्थात नाप तोल संबंधी वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में देख सकते हैं, जैसे गुड़, चना, शक्कर, चांदी आदि। ये सब चीजें हम लिक्विड तरल पदार्थ में भी देख सकते हैं, ठोस पदार्थ में भी देख सकते हैं, जिनको हम दर्जन के हिसाब से न देखकर तौल करते हैं, या किसी वस्तु को गिनती के हिसाब से न देखकर तौल माप करके बेच देते हैं या खरीद लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। वे सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, उन्हें जिन्हें केवल महसूस करते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे दर्द, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी आदि। ये समस्त आपका महसूस करने योग्य चीजें हैं, इसलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से आपने आज संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में और भी चीजें हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन वीडियो के माध्यम से हिंदी ज्ञान संग्रह को व्याकरण के रूप में पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।